मैं थोड़ा सी बात करूँगा प्रेम पर। प्रेम एक्चुअली होता क्या है ना, अब देखो कि कई लोग कई तरीके से प्रेम करते हैं ना। वो पहले बोलेंगे कि ये जो मेरा प्रेम है ट्रू है, ठीक, लेकिन एक समय बाद वो डिके हो जाता है और एक तरह से बोला जाए तो खत्म हो जाता है और फिर वो सेपरेशन का रूप ले लेता है, या तो फिर वो इतना टॉक्सिक हो जाता है ना कि फिर वो दोनों लोग एक दूसरे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और एट द एंड क्या होता है कि वो सेपरेशन का ही पार्ट होता है। उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, दो तीन फैक्टर होता है। जो पहला फैक्टर होता है मेरे हिसाब से कि फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, और दूसरा होता है अट्रैक्शन की वजह से होता है, और तीसरा होता है जो ग्रीड की वजह से होता है। तीनों फैक्टर की वजह से आपको लग रहा है कि यू फॉलन इन लव, ओके, विथ समवन, ओके, ये फैक्टर है तो फिर कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम नहीं चलता है, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो भी इफ लास्टिंग नहीं होता है, सिचुएशन भी लास्ट तक नहीं जा सकता है, और जो ग्रीड है, अगर ग्रीड में कर रहे हैं तो ग्रीड जो है पूरा अगर नहीं होगा तो भी वो चीज़ें ख़त्म होगी, और ग्रीड पूरा भी हो गया तब भी कोई गारंटी। तो जो एक्चुअली ट्रू लव होता है बहुत डिफरेंट होता है, वो इन सब चीज़ों से हटके होता है। उसमें एक दूसरे का सपोर्ट होता है, एक दूसरों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे की समझ होती है, एक दूसरे को मिलकर आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी होती है, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने की क्षमता होती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दूसरे की जो फ्लॉ है ना, जो कमियां हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको जानते हुए भी एक्सेप्ट करके लोग हंसी खुशी रहते हैं, ठीक। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, और या तो किसी से बातचीत करते हैं तो हमको समझ में आता है ना कि नहीं क्या इसके अंदर खामियां हैं, क्या नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ होती हैं। और अब जरूरी नहीं कि हम जब से पैदा हुए तभी से जानते हैं, ठीक। हो सकता है हम 2-3 साल से जानते हैं, या 1 साल से जानते हैं, या 6 महीना से जानते हैं। अगर उसके साथ अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं तो कुछ आदतें होती हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं जो हमें पता चलती है, या तो कुछ फ्लॉ होता है जो पता चलता है, और उस बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं चीज़ें। तो उस बेस पे डिसाइड करना है तो अगर हम सही तरीके से डिसाइड करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि अगर उसके बेस पे अगर वो हम रिलेशन आगे ले जाएंगे तो फिर वो तो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। और कई तरीके से देखा जाए, या कई अभी के समय में कुछ लोग देखा जाए कि वो एक चीज़ों पर स्टक नहीं होते हैं, खासकर रिलेशनशिप में। उनका ऐसा होता है कि वो किसी भी रीजन से, अगर मान लीजिए तीनों फैक्टर जो मैं पहले एक्सप्लेन किया, अगर उसमें से कोई भी फैक्टर पकड़ के आते हैं तो अगर वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होता है या तो वो चीज़ें ख़त्म होती हैं तो वो दूसरा जो है वो सर्च करना चालू कर दें, और सर्च करते करते फिर वैसा ही चीज़ें उनको चाहिए, फिर उनको लगेगा कि वो लाइफ में आगे बहुत बढ़ चुके हैं। बट मुझे नहीं लगता कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपकी हैबिट हो गई है, या तो ये आपका माइंड का एक सिस्टम बन गया है ना, तो फिर वो आपको नुकसान देगा। और अगर आप ये बोल रहे हो कि आप जो है बहुत विजनरी माइंड के हैं, तो फिर तो ये मुश्किल है, फिर वो हरकतें ही नहीं कर सकते हैं जिसका ये माइंड विजनरी होगा, क्योंकि विजन एक क्लियर माइंड में होता है, न कि एक डाउटफुल माइंड में होता है, कि एक ग्रेडीनेस माइंड में होता है, अट्रैक्शन माइंड में होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में हो और आप बोल रहे हो कि आप विजनरी हो, तो वो आप विजनरी नहीं हो, वो आप ऐसा होता है ना कि गंदे पानी में कंकड़ मार के खोजना होता है, वो चीज़ें आप करते हो। तो वो अगर वो गंदे पानी में कंकड़ मार के आप खोज रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी गंदे हो जाओगे, और जब आप गंदे हो जाओगे तो फिर आपका विजन मिशन जो भी है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा।